हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। हर हर महादेव सभी को। तो आज मैं आपको करी प्लांट के बारे में बताऊंगी। कड़ी पत्ता का जो प्लांट है मैंने अब से लगभग 1.5 साल पहले लगाया था। 18 महीने हो चुके हैं, वही मैं आपसे शेयर करूंगी। जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो सर्दी में 1-2 महीने के लिए तो बिल्कुल डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती। चाहे वो परमानेंट प्लांट हर्बल का हो, मेडिसिनल और या फिर फूलों वाले प्लांट हो, परमानेंट प्लांट में सर्दी में वो दिक्कत आती है। और जो ये अभी मैंने फ्लावरिंग प्लांट दिखाई, ये सीजनेबल होते हैं, इन पर बाहर आई हुई है। और देखिए करी प्लांट ये रहा मेरा, जो मैंने 18 महीने पहले लगाया था। एक छोटा सा पौधा लगाया था ये मैंने। तो सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो बहुत ही धीरे धीरे से इसकी ग्रोथ हो रही थी, बिल्कुल नाम मात्र को। बस ये है कि ये प्लांट सारी पत्तियां इसने नहीं गिराई, येलो भी नहीं हुआ। क्योंकि देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, अब कुछ दिन से ये ग्रोथ पर है। लगभग 20-25 दिन से इसमें पत्तियां जो है ग्रो करना स्टार्ट हुई। जो ऊपर से नीचे की जो येलो पत्तियां थी, जो काफ़ी पुरानी थी, वो मैंने हटा दी थी लगभग 20 दिन पहले। तो फिर ग्रोथ अच्छे से निकल कर आई थी, ये देखिए। लेकिन मैंने अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं किया, जैसे कि प्लांट को गुड़ाई करके खाद वगैरह देना। बहुत सारे काम होते हैं, वो मैंने नहीं किए। और देखिए कई बार बारिश भी आई तो मिट्टी ऐसी हो गई है, एकदम से ठोस सी हो जाती है ऊपरी परत। वैसे मैंने मिट्टी में सैंड की मात्रा मिलाई हुई है जब मैंने ये प्लांट लगाया था, और थोड़ी खाद भी उसी टाइम मिक्स की थी मिट्टी में। लेकिन जब से अब तक मैंने इसको गोबर की खाद नहीं दी है, और मैंने इसको सिर्फ छाछ का पानी ही दिया है, वो मैंने आपसे शेयर भी किया था। अब देखिए मैंने ये घास कितनी सारी निकाल दी है, जो कि इसका मिट्टी का पोषण, प्लांट की एनर्जी सारी खींच रहा था। तो ये काम बहुत ज़रूरी है इसकी फास्ट ग्रोथ के लिए। तो लगभग 20 दिन पहले मैंने इसको छाछ का पानी दिया था, ताकि कुछ तो इसको ग्रोथ होने में मदद मिले। क्योंकि ये काम मैं जब ठंडी के कारण नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब ठंड होती है वो ये वाला काम हम करते हैं तो प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए डोरमेंसी में जब प्लांट होते हैं तो नहीं छेड़ना होता है। बस मैंने छाछ का पानी तो दे ही दिया था, जैसे कि धूप निकलनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब जबकि मौसम काफ़ी गर्म हो गया है, मतलब कि कुल मिलाकर के ये मौसम प्लांट के लिए बिल्कुल ठीक है निराई गुड़ाई और खाद देने का, कटिंग करने का, रिपोर्टिंग करने का। तो सभी काम इस टाइम प्लांट पर करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, प्लांट की ग्रोथ भी होगी। तो देखिए इस पॉलीथीन में जो है गार्डन की पत्तियाँ, कचरा वगैरह था, और मैंने इसमें मिट्टी डाल दी। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ हर बार। बहुत सारी पॉलीथीन मेरे पास रखी है, इस तरह की खाद बन जाती है। और देखिए जो मैं खाद दूंगी इसको, अब ये देखिए मेरा जो है पॉलीथीन में ये खाद बनाई हुई है मैंने, कई बार देती हूँ मैं इसमें से ही प्लांट को। तो 1 मुट्ठी खाद की लगभग मैं दे देती हूँ। ये देखिए नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ। अभी पहले मैंने गुलमोहर का प्लांट लगाया था, उस दिन भी मैंने ये इसी में से ही खाद दी थी। देखिए कितनी अच्छी खाद तैयार हुई है ये। इसमें फलों के छिलके, लीफ वगैरह सब हैं, गोबर है और राख भी है। और मैं आगे जो खाद बनाऊंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि जो प्लांट के लिए बहुत ही लाभदायक खाद होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी है। ये मैं आज इसको पहली बार दे रही हूँ करी प्लांट को। करी पत्ता का प्लांट घर में ज़रूर होना चाहिए, मीठी नीम भी इसको बोलते हैं। तो यह बहुत ही लाभदायक होता है, बेनिफिट होते हैं इसके, डेली यूज़ कर सकते हैं आप इसको मसाले के रूप में। और बहुत सारे इसके जो हैं गुण हैं इसमें, इसीलिए इसको सब अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए मैंने गुड़ाई करके जो मिट्टी एक्स्ट्रा निकाल दी थी, अब मैं ये खाद थोड़ी इसमें मिक्स कर दूंगी। ऐसे पूरे पोट में बिछा करके ऊपर मिट्टी में ही थोड़ा मिक्स कर दूंगी इसको, और फिर से मैं इसमें पानी दे दूंगी, ताकि नीचे तक ये मिट्टी में जो है मिक्स हो जाए। इसका जो भी इसमें पोषक तत्व हैं सारे मिट्टी में मिल जाएंगे। और ये काम हम हर पौधे पर कर सकते हैं, मैंने कई पौधों पर ये काम कर लिया है।
जिसके बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मैंने जो कनेर के प्लांट में इस तरीके से खाद दी थी, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है और कलियां भी बहुत जल्दी जल्दी से बन रही हैं और हेल्दी बिल्कुल। इसी तरीके से कुछ दिनों में ये भी बहुत हेल्दी हो जाएगा। अभी मैंने इसकी ऊपर से कटिंग नहीं की है क्योंकि मैं इसकी चाहती हूँ थोड़ी हाइट बढ़ जाए, उसके बाद मैं ऊपर से कटिंग करूँगी। ऊपर से कटिंग करने से ये बहुत घना हो जाएगा। तो अभी ये जो है 2-2.5 फीट का है, 3 फीट का लगभग हो जाना चाहिए इस पॉट में, तो भी मैं इसको फिर ऊपर से कट करूँगी। तो देखिए मैं इसमें लगभग 1 लीटर पानी डाल दूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना सारा जो है पानी नीचे ड्रेनेज से निकल जाएगा और फिर ये सारे जो पोषक तत्व हैं सारे बह जाएंगे। तो इतना पानी देना है जो सारी मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाए, मिट्टी में ये पानी सोख ले, मतलब अच्छे से सोख लेगी ये मिट्टी। थोड़ा बहुत निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, निकलना भी चाहिए, उससे पता चलता है कि ड्रेनेज सही है या नहीं। तो देखिए मैंने वाटरिंग कर दी है, अब कुछ ही देर में सोख लेगा ये, नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा या नहीं भी होगा क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी नहीं दिया है। ड्रेनेज का मैं ध्यान रखती हूँ नीचे से, क्योंकि अगर ड्रेनेज सही नहीं होता फिर प्लांट की जड़ें गलने लगती हैं। तो देखिए ये प्लांट ग्रोथ पर है और इसकी इतनी हेल्दी ग्रोथ मिलेगी देखने को जो ये मैंने दिया है इसको। ये बहुत ही बेस्ट होता है प्लांट के लिए, एक बहुत कंप्लीट जो है खुराक होती है। सभी प्लांट को आप ये दे सकते हैं। और जब हम इसकी पत्तियां इस्तेमाल करते हैं तो एक एक पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए, पूरा ही जिस पर ये छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं पूरा ही तोड़ना चाहिए इसको। देखिए इसकी पत्तियां इस तरीके से नीचे की तरफ होती हैं। कुछ पत्तियां जो अभी रफ हैं वो मैं निकाल दूंगी। देखिए इस तरीके से हो जाती हैं सर्दी में। जो ज़्यादा नीचे थी पीले वाली वो तो मैंने पहले ही हटा दी थी। अब देखिए इस तरीके से हमें पत्ती नहीं लेनी है कि एक एक पत्ती तोड़नी है, पूरा जड़ से ही तोड़ना है। तो कुछ मैं दिखाती हूँ तोड़ करके। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जैसे मैंने इस पर हाथ लगाया। देखिए इस तरीके से पूरा तोड़ लेना है क्योंकि ये लगा हुआ भी अच्छा नहीं लगता, सीख सी लगी रहती है फिर प्लांट पर और एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो पूरा ही तोड़ लेना चाहिए जब आप पत्तियाँ इस्तेमाल में लेते हैं इसकी। आप खाने में इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट के लिए बहुत ही गुणकारी होता है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए और समय समय पर 15-20 दिन में इसको छाछ वाला पानी ज़रूर देना चाहिए, उससे इसकी ग्रोथ में बहुत मदद मिलती है। पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं। देखिए ड्रेनेज से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, ये देखिए बस ज़्यादा नहीं निकला, बस थोड़ा ही निकला है, इसीलिए मैंने ज़्यादा भरकर पानी नहीं दिया था। यह है कि नीचे मिट्टी में पूरा ये पानी सोख गया है। ये देखिए यहाँ से होकर के पानी धीरे धीरे निकला है, बहुत ही कम निकला है। तो जब हम खाद देते हैं तो पानी इतना भी नहीं देना चाहिए कि सारा ही पानी बह जाए, क्योंकि ड्रेनेज हर उसमें गमले में होता है। तो करी पत्ता के प्लांट पर जो काम मुझे करना था वो मैंने आपसे शेयर भी किया और काम भी हो गया। तो जो और छोटे मोटे काम मैं करती रहती हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी दिखाती रहती हूँ। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।